नमस्कार, डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 28 यवागुओं के बारे में, जो कि चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 2 में वर्णित है। इस अध्याय का नाम है अपामाग तंडुलीय अध्याय। इसके अंदर इन 28 यवागुओं का वर्णन कर रखा है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चीज़ आती है कि इसके अंदर 22 यवागु और 6 जो है वो पेय वर्णित हैं और इनको संयुक्त रूप से 28 यवागुओं का नाम दिया है। अब इन 28 यवागु के जो घटक द्रव्य हैं उनको याद करने में बहुत परेशानी आती है, ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अब हम इन यवागुओं को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, जो कि एक होगा जिसमें 1 वर्ड में हम आंसर लगा सके कि उसके घटक द्रव्य 1 वर्ड में हम याद कर सके, और दूसरी हम कैटेगरी करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे घटक द्रव्य हैं और उनको याद करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स हमें लगानी पड़ेगी। अब इनमें हम सबसे पहली यवागु देखते हैं, वो है शूलनाशक यवागु। इस यवागु के जो घटक द्रव्य हैं वो वही हैं जो कि पंचकोल में आते हैं। अब पंचकोल के घटक द्रव्य कौन से हैं? चव्य है, चित्रक, सोंठ, पीपली और पीपला मूल या पीपली मूल। ये 5 जो है ये मिलके बनाती हैं पंचकोल, और पंचकोल से सिद्ध की गई यवागु है उसे क्या कहते हैं? शूलनाशक यवागु, और वो अग्नि दीपक भी होती है, ठीक है। तो 1 वर्ड में हमें याद हो जाएगा कि पंचकोल के जो द्रव्य हैं, पंचकोल से जो सिद्ध की गई यवागु है वो कौन सी होती है? शूलनाशक होती है। अब सेकंड पेया पे आते हैं। ये है वातज अतिसारग्नि पेया। इसके जो घटक द्रव्य है वो वही है जो कि लघु पंचमूल के घटक द्रव्य होते हैं, ठीक है। ये भी 1 वर्ड में हमें बहुत इजीली याद हो जाएगी कि लघु पंचमूल से सिद्ध की गई पेय जो है वो क्या होती है? वातनाशक और अतिसारनाशक, वातज अतिसारग्नि पेय। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब थर्ड जो पेय आती है वो कौन सी है? पित्त श्लेष्मिक अतिसारग्नि पेया। अब इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपको लगानी है, क्योंकि वो ट्रिक आपकी इस वाली यवागु और आम अतिसारग्नि पेया इन दोनों के ऊपर लगेगी, ठीक है। तो वो क्या ट्रिक है वो देखते हैं सबसे पहले। अब पित्त श्लेष्मिक अतिसारग्नि के अंदर देखिए, पित्त का पी और श्लेष्मिक का एस, ठीक है। कृष्णपर्णी का पी और शालपर्णी का एस। पी और एस, पित्त श्लेष्मिक, कृष्णपर्णी, शालपर्णी। बला बिल को अलग से याद करेंगे, ठीक है। तो ये एक इजी ट्रिक बन गई कि जो पित्त श्लेष्मिक अतिसारग्नि पेय है उसमें पी और एस देखते ही आपके माइंड में एग्जाम में आ जाना चाहिए कि पी फॉर पित्त है, पी फॉर कृष्णपर्णी होगा, एस फॉर श्लेष्मिक है, एस फॉर शालपर्णी होगा। तो ऐसी यवागु, ऐसी पेय जिसके अंदर कृष्णपर्णी या शालपर्णी बला बिल आए वो कौन सी होती है? पी और एस, पित्त श्लेष्मिक अतिसारग्नि पेय होती है। सेम ट्रिक जो है वो आपकी लगेगी किसके अंदर? आम अतिसारग्नि पेय के अंदर। आम अतिसारग्नि पेय के अंदर ये ट्रिक कैसे लगेगी? आम का अ, अतीस का अ, अतिसार का स और सोंठ का स, ठीक है। तो ए एस और ए एस, ठीक है। तो ये सेम है, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि आम अतिसारग्नि पेय के अंदर अतीस और सोंठ ए एस इस तरीके से जब भी एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इसी तरीके की ट्रिक्स जो है वो माइंड में स्ट्राइक करते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होता है। अब बिना इस ट्रिक के हम ये याद करने लग जाए, पक्का हम कोई ना कोई द्रव्य जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। शूलनाशक यवागु जो है उसमें पंचकोल के द्रव्य आएंगे। वातज अतिसारग्नि लघु पंचमूल वातनाशक होता है, ऐसे याद करो आप। वातज अतिसारग्नि को नाश करने में कौन सा आता है? लघु पंचमूल से सिद्ध की गई पेय। थर्ड है पित्त श्लेष्मिक, पी फॉर पित्त, पी फॉर कृष्णपर्णी, एस फॉर श्लेष्म, एस फॉर शालपर्णी, बला और बिल्व। इस तरह की यवागु इस तरह की पेय जो है वो किस में आएगी? पित्त श्लेष्मिक अतिसारग्नि पेय में। फोर्थ वन इज आम अतिसारग्नि पेय, अ ए एस, अतिसार का स और अतीस और सोंठ का ए एस। इस तरीके से हम जो है याद कर सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं हम, वो है श्वास का सग्नि यवागु। ये चीज़ इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है।
क्योंकि दशमूल का क्वाथ जो है, अब आयुर्वेदा में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको दशमूल के गुणों के बारे में ना पता हो, ठीक है। तो दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो कौन सी होती है? श्वास कासग्नि यवागु होती है, ठीक है। ये सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाले द्रव्य हैं। दशमूला रिष्ट लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं हम, ठीक है। दशमूल का क्वाथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा कि दशमूल के क्वाथ जो है वो किस में आएंगे? श्वास कासग्नि यवागु में। जो श्वास को, कास को नाश करे वो कौन से हैं? दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु है। इसके बाद हम आते हैं घृत व्यापत्ति नाशिनी यवागु और तेल व्यापद नाशिनी यवागु। इन दो के अंदर हमेशा गलती होती है। बच्चे हमेशा इन दोनों का ऐसे उल्टा जो है टिक लगा के आते हैं। तक्र पिण्याक को लगा के आते हैं घृत व्यापत्ति में, और तक्र सिद्ध को लगा के आते हैं तेल व्यापत्ति में। ये सबसे कॉमन की जाने वाली मिस्टेक है जो कि हमें नहीं करनी है। अब इसको याद कैसे रखना है? जो प्लेन तक्र से सिद्ध की गई यवागु जो है, जिसमें कोई दूसरा द्रव्य डाले ही नहीं है, तक्र से सिद्ध की गई जो यवागु है वो किसके अंदर आ जाएगी? वो घृत व्यापत्ति नाश के अंदर आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तेल का कैसे याद करेंगे? तेल का याद हो जाएगा तो घृत का अपने आप ही आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है ये तो इसमें आ जाएगा। तेल का कैसे याद रहेगा? जब हम तेल निकालते हैं, सरसों का निकालते हैं, जो भी है, तो तेल को निकालने के बाद हमारे पास उसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिसको हम कहते हैं खली, ठीक है। उसका एक दूसरा पर्याय भी होता है जिसको हम बोलते हैं पिन्याक, ठीक है। तो जिस चीज़ से कोई व्यापद हुआ है उसका सॉल्यूशन उसी के वेस्ट मटेरियल में होता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो तेल का जो व्यापद है वो उसी का जो बचा हुआ मटेरियल था, दैट इज़ पिन्याक, उसी से जो है वो ठीक होगा। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है कि तेल व्यापद में क्या आएगा? तक्र पिन्याक साधित यवागु जो होती है वो किस में आएगी? तेल व्यापद में आएगी। और जो प्लेन तक्र सिद्ध की यवागु है वो किस में आएगी? वो आती है घृत व्यापद नाशिनी में। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अब इस तरीके से याद करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन गलत नहीं होगा, इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस पेज का मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु है, दैट इज़ यूज इन द श्वास कास को नाश करने में। प्लेन तक्र से सिद्ध की गई यवागु घृत की होती है, और जो पिन्याक यानी कि तेल का जो बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है, तेल निकालने के बाद का जो वेस्ट मटेरियल होता है पिन्याक, वही जो है तेल व्यापद को नाश करने में हेल्प करता है। इस तरीके से हम तेल व्यापद नाशिनी यवागु याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा विषम ज्वरग्नि। विषम है, ठीक है, और गव्य मास रसे, गव्य मास यानी कि गौ का मांस। अब हम जब हितकर अहितकर आहार द्रव्य पढ़ते हैं तो उसके अंदर अहितकर के अंदर गव्य मास को काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये विषम है और विषम ज्वर को नाश करता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि ये अहितकर है और अहितकर ज्वर का नाश करने में यूज होता है, दैट इज विषम ज्वर का नाश करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो विषम ज्वरग्नि के अंदर नॉन वेज, एक और पॉइंट है, नॉन वेजिटेरियन जो फूड है दैट इज गव्य मांस, वो किस में आएगा? विषम ज्वरग्नि के अंदर आ सकता है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इससे आगे आता है हमारा मद विनाशिनी। मद यानी कि जो भी मदिरा पीने के बाद जो भी व्यापद होते हैं, ठीक है, उसको कैसे सबसाइड किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, उसके द्रव्य हमें देखने हैं। वो दो द्रव्य हैं, उपोदिका और दधि। हम टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं, हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं कि जब भी ओवरलोड हो जाता है अल्कोहल का तो दही पी लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हैंगओवर सा कम होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि दधि और उपोदिका ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा किस में आएगा? मद से जो उत्पन्न व्यापद है, ठीक है, उसको कम करने में हेल्प करता है। कौन सा? उपोदिका और दधि। उसके बाद हमारा आता है रेतो मार्ग रुजापहत, ठीक है। जितने भी शुक्र मार्ग के प्रॉब्लम्स होते हैं, रुजा है या शुक्रशय है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कहीं पर भी इसका वर्णन हमेशा आएगा कि ताम्रचूड़ा रस का यूज़ करने से रेतो मार्ग के जितने भी रोग हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। हम चरक संहिता जब पूरी पढ़ लेते हैं तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाता है कि ठीक है ताम्रचूड़ा रस आया है, ये किस में आएगा? रेतो मार्ग रुजापहा में आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि
रेतो मार्ग रुजापहा में यानी कि शुक्र के मार्ग के जितने भी रुजा है वो चीज़ कौन सबसाइड करेगा, कौन कम करता है, जो ताम्र चूड़ारस से सिद्ध की गई यवागु जो है वो कम करती है। तो इस पेज के ऊपर का एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। विषम ज्वरग्नि विषम है, अहितकर मास जो होता है गव्य मास वो विषम होता है और विषम ज्वर के नाश में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ दधी जो है वो मद को यानी कि अल्कोहल के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कम करने में हेल्प करती है। तो उपोदिका और दधी का कॉम्बिनेशन जो है वो मधविनाशिनी यवागु में होता है। रेतो मार्ग रुजापहा यानी कि जो कि रेतो मार्ग रुजापहा जो शुक्रगत जो रोग हैं जैसे कि वहाँ रुजा होना या फिर शुक्रक्षय होना, तो उसके अंदर यूज़ होने वाला द्रव्य कौन सा है, दैट इज़ ताम्र चूड़ारस सिद्ध की गई यवागु जो है वो किस में यूज़ होगी, रेतो मार्ग रुजापहा में यूज़ होगी। इसके बाद हम आते हैं रक्त अतिसारग्निपेय। अभी हम पीछे 2-3 जो है वो अतिसारग्निपेय पढ़ के आए हैं। कौन कौन सी पढ़ के आए हैं हम, उसमें पढ़ के आए हैं एक तो पित्त श्लेष्मिक जिसमें पी और एस, प्रश्नपर्णी, शालपर्णी, बलाबिल वैसे याद किया था। एक हम पढ़ के आए थे आम अतिसारग्नि AS, ठीक है, यानी कि अतीस और सोंठ जो है उससे सिद्ध की गई यवागु आम अतिसारग्नि में है। तीसरी हम पढ़ के आए थे वातज अतिसार के अंदर कौन सी यूज़ होती है, वो हम पढ़ा था कि लघु पंचमूल के जो द्रव्य हैं उनसे सिद्ध की गई यवागु वातज अतिसारग्नि होती है। अब इसके बाद हम 4th अतिसार वाली पेय कौन सी पढ़ेंगे, वो है रक्त अतिसारग्नि पेय। हम जब चैप्टर्स पढ़ते हैं चरक संहिता के, ठीक है, या फिर सुश्रुत में भी पढ़ते हैं, तो एक जगह रक्त के जितने भी रोग हैं उनमें एक जगह कहीं ना कहीं वर्णन इस चीज़ का आ जाता है। ये क्या है, बकरी का दूध, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है पयस्य अर्ध उदक छा गए, यानी कि बकरी के दूध में आधा तो दूध होगा और आधा जो है वो जल उदक यानी कि पानी जो है मिलाकर लेना, वो किस में यूज़ होगा, रक्त अतिसारग्नि पेय के अंदर यूज़ होगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है और ध्यान में भी रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि रक्त अतिसारग्नि के अंदर आधा पानी मिलाया हुआ बकरी का दूध जो है वो यूज़ होता है। और इसके द्रव्य जो हैं ये बस माइंड में एक कोने में बस एक बार पढ़ लो, अपने आप एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। जब हम इसको देखेंगे ना तो अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ ये तो रक्त अतिसारग्नि पेय के अंदर आता है और इसके द्रव्य हिरीबेल उत्पन्न नागरे और प्रश्नपर्णी है, ठीक है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो लाइन है वो ये है पयस्य अर्धुदक छागे। छागे यहाँ पर बकरी के लिए है, ठीक है, और अजा के लिए। और पयस्य दूध है, अर्ध आधा, उदक पानी, आधा पानी मिलाया हुआ बकरी का दूध जो है वो क्या होता है, रक्त अतिसारग्नि पेय के अंदर यूज़ होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आती है मूत्र कृच्छग्नि। अब मूत्र कृच्छ जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर शवदंशाई यानी कि गोक्षुर का नाम आना तो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात हो जाती है कि ठीक है मूत्र कृच्छ आ गया तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हाँ गोक्षुर यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये मूत्र को निकालने वाला द्रव्य है। द्रव्य गुण में हम बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मूत्र कृच्छग्नि में कौन सा मेन इंपॉर्टेंट द्रव्य है, वो है शवदंष्टा यानी कि गोक्षुर। इसके बाद हमारा आता है कंटकारी। गोक्षुर के साथ क्या यूज़ हुआ है, कंटकारी यूज़ हुआ है। इनका फाणित से सिद्ध की गई यवागु जो है वो मूत्र कृच्छग्नि पेय में यूज़ होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसका फाणित यहाँ पर यूज़ है। हम पीछे क्वाथ पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कल्प पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पर फाणित यूज़ हो रहा है किसके अंदर, मूत्र कृच्छग्नि के अंदर। और उसके घटक द्रव्य क्या है, शवदंष्टा यानी कि गोक्षुर और कंटकारी। ये दो द्रव्य जो है वो किस में आ जाएंगे, मूत्र कृच्छग्नि पेय में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कृमिघ्नि। कृमिघ्नि में विडंग आता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी हम द्रव्य गुण में पढ़ के आते हैं और हमें याद भी होता है, इजी भी है कि जो भी कृमिघ्नि यवागु जो है उसके अंदर कृमिघ्न यानी कि विडंग यूज़ करेंगे। और 3 ऐसे द्रव्य जो कि कृमियों को इरिटेट करते हैं जाके, ठीक है, वो कौन से हैं, पीपली मूल, शिग्रु और मरीच। इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक तो इम्पोर्टेंट हो गया जो कृमियों का नाश करे दैट इज़ विडंग, और 3 ऐसे द्रव्य जो उनको इरिटेट करें वो कौन से हैं, पीपली मूल है, शिग्रु है और मरीच है। इनकी
अब इसके अंदर आप कहोगे कि इसमें भी तक्र सिद्धा है। तक्र सिद्धा और हम कहाँ पढ़ के आए हैं? हम घृत व्यापद वाले में पढ़ के आए हैं। और तक्र सिद्धा हम किस में पढ़ के आए हैं? तैल व्यापद में भी हम तक्र सिद्धा पढ़ के आए हैं। बस फर्क कितना था? तैल के अंदर हमने पिन्याक ऐड किया था, घृत के अंदर हमने प्लेन तक्र सिद्ध रखा था, और कृमिघ्नि के अंदर तक्र के साथ क्या है? स्वज्जिक क्षार, और ये 4 द्रव्य हैं। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। एग्ज़ाम में इन 3 जगहों पर तक्र सिद्ध से रिलेटेड, इस वर्ड से रिलेटेड कोई गलती नहीं होगी अगर इस तरीके से याद रखा जाएगा तो। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि कृमिघ्नि में एक तो था विडंग जो है कृमिनाशक होता है। 3 ऐसे द्रव्य हैं जो कृमियों को इरिटेट करेंगे। साथ में स्वज्जिक क्षार भी डाल दिया, और तक्र से सिद्ध की गई जो यवागु जो होती है वो क्या होती है? कृमिघ्नि यवागु कहलाते हैं। रक्तातिसाग्नि का याद रखना है आपने किस तरीके से कि आधा पानी मिलाया हुआ अजादुग्ध, रिबेल, उत्पल, नागरे, प्रश्नपर्णी, ये तो बस ऐसे ही दिमाग में एक कोने में डाल लेना है कि ये आएगा तो ये अपने आप आपको याद आ ही जाएगा। दूसरी हमने पढ़ी थी मूत्र कृच्छग्नि पेया जो है, उसमें शब्दंश यानी कि गोक्षुर, कंटकारी, और इसका फाणी से सिद्ध की गई यवागु जो है दैट इज पेया जो है दैट इज मूत्र कृच्छग्नि पेया है। तीसरी हमने कर ही ली कृमिघ्नि यवागु। एक विडंग हो गया कृमिनाशक, 3 द्रव्य ऐसे जो इरिटेट करेंगे कृमियों को जाके, उसमें क्षार डालना है और तक्र डालना है। इनसे सिद्ध की गई यवागु जो होती है वो क्या कहलाती है? कृमिघ्नि यवागु कहलाती है। अब इसके बाद हम आते हैं विषनाशक यवागु में। विषनाशक के अंदर आचार्य चरक ने सोमराजी का वर्णन किया है यहाँ पर, लेकिन अग्रेय द्रव्यों के अंदर परम विषनाशक जो है वो किसको बोला गया है? शिरीष को बोला गया है। किसको बोला गया है? शिरीष को बोला गया है। ठीक है, तो विषनाशक यवागु कौन सी है? यहाँ पर अध्याय 2 में अगर यवागु का वर्णन किया जाए कि भाई विषनाशक यवागु कौन सी है, तो आपके माइंड में जो है ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि वो सोमराजी की बात कर रहा है। और सोमराजी जब टीकाकार इस वर्ड की टीका करते हैं तो उसमें सोमराजी जो है वो बाकुची का पर्याय कहा गया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सोमराजी से सिद्ध की गई यवागु क्या होती है? विषनाशक यवागु होती है। इसके बाद आते हैं हम स्नेहन यवागु। अब हम चरक के स्नेह अध्याय जो है सूत्र स्थान का 13वां अध्याय है और सिद्धि स्थान भी है, उसमें सद्य स्नेहन के जो हम पेय पढ़ते हैं वो पंच प्रसिद्धि की पेय पढ़ते हैं। पंच प्रसिद्धि के द्रव्य कौन से होते हैं? 4 तो स्नेह हो गए। कौन कौन से? घृत है, तैल है, वसा है, मज्जा है, प्लस में उसमें क्या डालते हैं? चावल। ये 5 चीज़ें जो हैं वो एक एक प्रसिद्ध डालते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? पंच प्रसिद्ध पेय होता है। इसी चीज़ को यहाँ ध्यान में रखना है। वहाँ चावल डाला था तो यहाँ भी तिल प्रधान चावल ही डालेंगे। और स्नेहन कर रहे हैं तो कोई स्नेह होना ज़रूरी है, तो उसमें स्नेह के लिए इन्होंने क्या लिया? घृत को ले लिया और लवण इसमें साथ में ऐड किया। तो स्नेहन यवागु के अंदर क्या चीज़ें आएंगी? तिल प्रधान चावल आ जाएंगे और घृत और लवण। इन सबसे सिद्ध की गई यवागु जो होती है वो क्या कहलाती है? स्नेहन यवागु कहलाती है। इसका अपोजिट आता है रुक्षण यवागु में। इसको कैसे याद करेंगे? शाम कुशाम रुक्षण करते हैं। शाम और कुशाम क्या करते हैं? रुक्षण कर्म करते हैं। ठीक है ना। तो कुशामलक निर्युह और शाम का नाम इस तरीके से अगर इस तरीके से आता है तो दिमाग में रहना चाहिए कि श्यामा और कुशाम ये दोनों मिलके क्या करेंगे? रुक्षण कर्म को करते हैं। ठीक है ना। तो विषग्नि में हमने कौन सा देखा? सोमराजी जो कि बाकुची का पर्याय है। ठीक है। स्नेहन में हमने तिल प्रधान चावल, घृत और लवण मिलाया है। रुक्षण कर्म करने वाली यवागु में हमने शाम और कुशाम की हेल्प ली थी, किस लिए? ताकि रुक्ष कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है पक्वाशय रुजापह यवागु और कंट्रोगग्नि यवागु। ये 2 ऐसी यवागु है जब भी एग्ज़ाम के अंदर ये ऑप्शन आता है तो हमेशा इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है और मोस्ट प्रोबेबली गलत आंसर लग के आता है। गलत क्यों लग के आता है? इसमें भी यमक है, इसमें भी यमक है। ठीक है। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, यमक वाला है अरे यार पक्वाशय रुजापह में आएगा या कंट्रोगग्नि में आएगा, इस तरह का हमेशा माइंड में कंफ्यूजन बना ही रहता है। अब हमें किस तरीके से ये याद करना है ये चीज़ देखनी है। अब सबसे पहले देखिए मदिरा है। अब मदिरा पीते हैं तो पहले वो किस में जाएगी? आमाशय के अंदर जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद पक्वाशय के अंदर जाएगी। तो
अब मदिरा जो होती है वो तो हर दर्द की दवा होती है, हम ये सुनते आए हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि पकवाशे में गई तो पकवाशे की रुजा को उसने हर लिया। तो यम के मदिरा सिद्धा यवागु किस में होगी? पकवाशे के दर्द को हरने वाली जो होती है वो यवागु होती है मदिरा, ठीक है। तो यम के मदिरा, यमक और मदिरा से सिद्ध की गई यवागु किस में आएगी? पकवाशे में आएगी। और इसके अलग जो बच गया यमक वाला वो तो जनाब वो तो फिर दिमाग में रहेगा ही कि ठीक है वो तो कंठरोगाग्नि में है, लेकिन फिर भी इसका जो द्रव्य है वो है पीपली और आमलक, ठीक है ना। पीपली, आमलक और यमक, ये 4 चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है, जो किस में यूज़ होंगी? कंठरोगाग्नि में। बस अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मदिरा जो है वो पकवाशे में जाती है अब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है, और वहाँ के जितने भी रुजा है, वहाँ के पेन जो है उसको नष्ट कर देती है, वो आ जाएगी पकवाशे रुजापहा में। और जो यमक, पीपली और आमलक को लिए हुए है वो कंठ के जितने भी रोग होते हैं उनका नाश कर देगी, ठीक है, तो वो होगी कंठरोगाग्नि यवागु। तो ये चीज़ अब कन्फ्यूजन नहीं होगी इन दोनों यवागुओं में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सारक यवागु। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं कि कॉन्स्टिपेशन जब भी हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या करते हैं? फाइब्रस फूड जो है वो लेते हैं। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सके फाइब्रस फूड खाइए ताकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपकी दूर हो जाए। सेम चीज़ जो है इसके अंदर है। याद कैसे करना है? अब सारक यवागु है, सारण करना है, रेचन करना है, निकालना है हमें अंदर का। तो शाक खाएंगे, ऑब्वियसली फाइब्रस है, शाक पत्तेदार चीज़ें खाओ, ठीक है। शाक है, मांस, तिल, माश, ऐसे करके शाक, मांस, तिल, माश। माश तो ये एक मास याद हो गया तो दूसरा तो माश अपने आप याद हो जाएगा। शाक हमें जो है मेन है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है, वो याद रखेंगे किस तरीके से कि भी सारक है, फाइब्रस फूड के अंदर क्या आते हैं? हम शाक खाते हैं, ठीक है, तो शाक किस में यूज़ होगा? सारक यवागु में। शाक, मास, तिल, माश, राइम सी बन रही है, राइमिंग तरीके से याद कर लो कि सारक यवागु, सारक से शाक याद आ जाना चाहिए, शाक से मांस याद आना चाहिए, मांस से दूसरा मांस और उसके साथ तिल जो है वो याद आ जाना चाहिए। तो ये है बहुत इजी तरीका किसका? सारक यवागु याद करने का। उसके बाद आती है हमारी ग्राही यवागु। ग्राही कर्म कौन कौन से द्रव्य करते हैं? जामुन है, आम्र है, ये वर्ड ऐसा लिखा है कि जामुन आम्र अस्थि, यानी कि जामुन की अस्थि यानी कि उसकी गुठली, आम्र अस्थि आम की गुठली, ठीक है। और ददिथ यानी कि कपित्थ, कपित्थ जो है एक तरीके से अम्ल द्रव्य में काउंट होता है, ठीक है ना। तो कपित्थ और बिल्व, इन 4 चीज़ों से सिद्ध की गई यवागु जो है वो ग्राही में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा नोट करनी कि जामुन आम्र अस्थि अगर कहीं पर भी आ जाए, जामुन और आम्र अस्थि से सिद्ध की गई यवागु, तो जनाब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो ग्राही यवागु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जामुन और आम्र अस्थि किस में है? ग्राही यवागु में है। उसके बाद आती है भेदनी यवागु। भेदनी में क्षार यूज़ होता है। एक हम स्वरजिक क्षार सुवर्चिका हमने पढ़ा, किस में पढ़ा था? हमने सुवर्चिका किस में पढ़ा था? हमने सुवर्चिका पढ़ा था क्रमिघ्न में, जिसमें हमने विडंग की बात की थी। 3 ऐसे द्रव्य जो कि कृमियों को इरिटेट करते हैं, पीपली है, शिग्रु है, मरीच है, साथ में उसमें क्या हमने पढ़ा था? तक्र सिद्धा पढ़ा था और सुवर्चिका पढ़ा था। वहाँ एक क्षार यूज़ हुआ है, एक क्षार जो है यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भेदनी यवागु के अंदर क्षार का प्रयोग हुआ है और चित्रक, हींग और अम्लवेतस ये अपने आप दिमाग में आ जाएंगे जब आपके दिमाग में क्षार आएगा। क्यों? ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ते पढ़ते अपने आप दिमाग में आ जाती है। हमें एक वर्ड जो है वो याद रखने की ज़रूरत होती है, उससे आगे का अपने आप याद हो जाता है। तो क्षार जो है वो भेदन कर्म में आया है, ये चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ध्यान भी रखनी है। ये एक साथ उठा के दे देंगे कि क्षार, चित्रक, हींग, अम्लवेतस से सिद्ध की गई यवागु होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन में दे देंगे भेदनी है, सारक है, ठीक है, इस तरीके से 2 और ऑप्शन। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि क्षार जो है वो हमने 2 चीज़ों में पढ़ा था, एक कृमि में पढ़ा था, ठीक है। अब कृमि में हमने सुवर्चिका पढ़ा था, एग्जैक्ट क्षार के नाम से तो नहीं पढ़ा था। फिर दूसरा क्षार किस में था? वो तो भेदनी के अंदर था। तो ये चीज़
ध्यान रखनी है। इसके बाद के हम पढ़ते हैं वात अनुलोमनी यवागु। वात का अनुलोमन करने के लिए अभया यानी कि हरित की, पीपली मूल और सौंठ। हरड़, पीपली मूल और सौंठ, ये तीन जो है वो क्या होती हैं, वात का अनुलोमन करती हैं। तो वातज अनुलोमनी के अंदर कौन से द्रव्य आ जाएंगे, अभया, पीपली और सौंठ आ जाता है। इसके बाद हम चलते हैं वृश्य प्रयोगार्थ यवागु कौन सी होती है। एक हमने पढ़ा था रेतो मार्ग रुजापहा, ठीक है, जो रेतो मार्ग के जितने भी जो रुजा है, जो पेन है या जितना भी दर्द वगैरह है, उसके अंदर हमने पढ़ा था ताम्र चूड़ा रसे से सिद्ध की गई यवागु जो है वो रेतोमार्ग रुजापहा में आती है। यहाँ पर वृश्य का बोला है। वृश्य प्रयोगार्थ यवागु कौन सी होती है, जनाब घृत तो आएगा, क्षीर भी आएगा, तो घी और दूध से सिद्ध की गई माश की यवागु, ठीक है ना, घी और दूध से सिद्ध की गई किसकी यवागु, माश की यवागु, उसको क्या बोलते हैं हम, वृश्य प्रयोगार्थ। तो घी, दूध और माश, ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा शुद्धा नाशक यवागु। वो यवागु जो शुद्धा का नाश करती है, भूख का नाश कर देती है। अत्यधिक किसी को भूख लग रही है, ठीक है, अत्यधिक शुद्धा हो रही है, तो उसमें ये वाली जो है यवागु बना के पिला दो तो उसकी अत्यधिक शुद्धा जो है वो खत्म हो जाती है। इसमें द्रव्य क्या क्या डलेंगे, इसमें द्रव्य डलेंगे अपामार्ग है, क्षीर है और गोधा रस है। अब नॉन वेज चीज़ें 2 जगह पे आई हैं, इवन एक्चुअली 3 जगह पे आई हैं। कौन कौन सी आई हैं, एक आया है ताम्रचूड़ा रस, ठीक है, एक आया है गव्यमास, और थर्ड जो आया है वो आया है गोधा रस। जो ताम्रचूड़ा रस है वो हमने पढ़ा है रेतोमार्ग रुजापहा में। गव्यमास है, अहितकर आहार है, विषम आहार है, तो विषम ज्वरनाशक है। और अब जो ये गोधा रस है वो हम किस में पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं शुद्धा के नाश में, ठीक है। तो अपामार्ग और क्षीर और गोधा रस से सिद्ध की गई यवागु जो होती है वो क्या होती है, शुद्धा नाशक यवागु होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं इस पेज की यवागु। वातनाशक या वात अनुलोमनी यवागु कौन सी है, अभया, पीपली मूल, सौंठ वाली, ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। इसको हम APS करके भी आ सकते हैं। एब्स किससे बनते हैं, जब वात का अनुलोमन हो जाता है तो एब्स बनते हैं, तो बी का जो है हम पी बना लेते हैं, बोलने में एब्स बोलेंगे, ठीक है। एब्स किससे बनते हैं, वात का अनुलोमन हो जाएगा, वात जब निकल जाएगी तो बाकी सारी धातुएं बच जाएंगी, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहेगा, एब्स बन जाएंगे, यानी कि अभया, पीपली मूल और सौंठ। वृश्य जो होता है उसके अंदर घी, दूध और माश का यूज़ होता है। शुद्धानाशक में कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर एक तो गोधा रस, नॉन वेजिटेरियन, ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। शुद्धा जो है वो गोधा रस, अपामार्ग और क्षीर से सिद्ध की गई यवागु जो है वो किस में आती है, शुद्धानाशक यवागु के अंदर आती हैं। पाचनी पेय जो है इसके अंदर कौन कौन से द्रव्य आएंगे ये देखते हैं अब हम। ये पाचनी पेय जो है ये ग्राही भी होती है, ठीक है ना। तो फिर ग्राही में हम पढ़ के आए थे आम्र और जामुन अस्थि, ठीक है, और उसके अंदर याद कीजिए उसके अंदर दधिथ भी था और बिल्व भी था। तो दधिथ यहाँ भी है, यानी कि ग्राही उधर भी था और ग्राही इधर भी है। तो पाचनी पेय के अंदर क्या है, दधिथ से शुरुआत होगी, दधिथ, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, सारे अम्ल द्रव्य जो हैं वो पाचनी पेय के अंदर आते हैं, ठीक है। मेन जो अम्ल द्रव्य हैं, मतलब इसमें जितने भी द्रव्य हैं वो सारे अम्ल की कैटेगरी में आते हैं और ये क्या होते हैं, पाचनी पेय कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है पिपासग्नि यवागु, जो पिपासा का नाश करे। मृद्विका यानी कि मुनक्का, सारिवा, लाजा, पीपली, मधु और नागरमोथा। याद कैसे रखना है पिपासग्नि को, ये थोड़ा सा, क्योंकि इसके घटक द्रव्य जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, तो याद होने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन इसके 2-3 घटक द्रव्य ऐसे हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हो। क्यों, क्योंकि वो द्रव्य किसी दूसरी यवागु में नहीं है, जैसे कि मृद्विका किसी दूसरी यवागु में नहीं है, सारिवा किसी दूसरी यवागु में नहीं है, लाजा किसी दूसरी यवागु में नहीं है,
पीपली से कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मेन जो द्रव्य घटक द्रव्य आपको याद रखने हैं वो ये 3 हैं। कौन कौन से? मृद्विका, सारिवा और लाजा, ठीक है। सारिवा सबकी प्यास बुझाती है, इस तरीके से हम सुश्रुत के अंदर जो है वो याद करके आते हैं। 37 गणों के अंदर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर आता है, इस तरह का वर्णन आता है। वहाँ की एक ट्रिक है जो इस तरीके से हम याद करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ है कि सारिवा हो गई एक, तो मुनक्का है और लाजा है। ये 3 चीज़ें मिलके जो है वो पिपासा का नाश करती हैं। पिपासग्नि यवागु कहलाती हैं। इससे अगली यवागु जो है वो है कार्श्य में प्रयोग होने वाली यवागु। यानी कि कोई पेशेंट है या कोई मनुष्य है जो कर्षित है और उसका भृंगण करना है, ऐसे में वराह निरयु है। वराह एक जानवर होता है, कॉमन लैंग्वेज में उसे सूअर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वराह, खाओ पियो और वराह की तरह मोटे हो जाओ, ठीक है ना। तो वराह से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो कौन सी होती है? कार्श्य में प्रयोग करते हैं भृंगण कर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है मेदो रोग प्रयोगार्थ। जो मेद रोग जिनको हो चुके हैं, जो बहुत मोटे हैं, ठीक है, उनको कर्षण करना है। उनके कर्षण में जो यूज़ होगी वो है गवेधुका नाम भ्रष्टा नाम, भ्रष्ट के गए गवेधुक। ये बहुत इजी है, ठीक है। खाओ पियो वराह की तरह मोटे हो जाओ, ये कार्श्य में यूज़ होगा। भुनी हुई गवेधुक जो है वो कर्षण कर्म में यूज़ होती है, मेदो रोगों में यूज़ होती है। ये इस तरीके से हम जो है इसको याद कर सकते हैं। तो दोबारा देखते हैं एक बार। पांचनी पेय के अंदर सारे जितने द्रव्य हैं वो सारे अम्ल की कैटेगरी के हैं। ददित है, बिल्व है, चांगेरी है, तक्र है, दाड़िम है और एक ग्राही में भी आता है। पिपासग्नि में एक तो सारिवा याद रहेगा क्योंकि सारिवा सबकी प्यास बुझाती है, ठीक है। एक मृद्विका याद रहेगा और एक लाजा, क्योंकि ये 3 जो है वो लगभग किसी यवागु के अंदर इस अध्याय के अंदर तो वर्णन नहीं किया है। तो ये 3 सबसे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। तो ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि मृद्विका है, सारिवा है और लाजा जो है वो क्या है? पिपासग्नि यवागु में यूज़ होती है। उसके बाद कार्श्य में प्रयोगार्थ। जो कर्षित हुआ पेशेंट है, जो कार्श्य से पीड़ित है, उसके अंदर हमने भृंगण कराना है। तो खाओ पियो वराह की तरह मोटे हो जाओ, तो वराह निरयु है। इस तरीके से हम कार्श्य का याद रख सकते हैं। मेदो रोग में इसका अपोजिट गवेधुक भ्रष्टा नाम, यानी कि भुनी हुई गवेधुक जो है उसे सिद्ध की गई यवागु किस में यूज़ करेंगे हम? मेदो रोग को नाश करने में हेल्प करती है। ये हमारी 28 यवागुएं जो हैं वो यहाँ पर पूरी होती हैं। इन 28 यवागुओं को याद करने में थोड़ा सा ट्रिक तो लगता ही है, क्योंकि वरना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। सेम वाले ऑप्शन जो है वो हमेशा कॉमनली गलत हो ही जाते हैं। तो इन ईजी ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो मुझे लगता है कि वो जो जनरल कन्फ्यूजन जो होती है वो तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो पूरी देखने के लिए। और इसी तरीके की इजी ट्रिक्स और कैसे किसी टॉपिक को इजीली लर्न करना है, इस चीज़ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये ट्रिक कितनी यूज़फुल रही है। दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद।